अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर बैट्समैन हैं। और ऑलराउंडर मैं आपको बताता हूँ किस कैटेगरी में है। पाकिस्तान के ग्रेट प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक में अभी परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने हालिया टेस्ट मैचेस में जो लास्ट पास मेरे साथ काफ़ी अर्सा खेलते भी रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और बिल्कुल आपके सामने हैं कामरान अकमल साहब है। अस्सलाम वालेकुम कामी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, से ठीक है आपकी? थैंक यू, आपने मेरे चैनल में आया और इंटरव्यू के लिए बड़ा ज़बरदस्त, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने हमें इंटरव्यू दिया। और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। आप मुझे ये बताएं कि कामरान साहब, आप इतने स्कोर करके जो डोमेस्टिक में मैं जब भी देखता हूँ स्कोर कार्ड निकालता हूँ, कामरान अकमल 150, 150, 200, कामरान अकमल 100 और मिनिमम 50-60 रन पे आप आउट हो रहे हैं। इतने 3 साल से मैं देख रहा हूँ, वो परफॉर्मेंस आप कहाँ लेके जाते हैं? देखिए, परफॉर्मेंस तो मैं अपनी टीम के लिए ही करता हूँ। एक एज ए प्रोफेशनल जो भी क्रिकेट खेल रहे हो, कोशिश होती है, सही आपको पता ही, आप इतना अर्सा खेल रहे हैं, कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करनी, सिर्फ टीम के लिए खेलें हैं। चाहे पाकिस्तान टीम में खेलें, अपनी अभी रिसेंटली सेंटर पंजाब की टीम में आप देख रहे हैं, अपनी टीम के लिए जो टीम के लिए सोचता है वो हमेशा परफॉर्मेंस करता है। मेरा मौका है मेरे बड़ों का, तो वही सामने रख के खेलते हैं। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, मेरा काम है एज ए प्लेयर, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ परफॉर्म करता रहूँ। बाकी मैनेजमेंट का काम है। रिसेंटली जो कोच था वो आपको पता था कि कैसे डोमिनेट करता था, कैसे टीम को लेके चल रहा था, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट ने बड़ा सफ़र किया है। वो नुकसानदेह हुआ पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी, जो मेरे जैसे दूसरे प्लेयर्स भी हैं परफॉर्म करें। मिसबा इस प्रोसेस से निकला हुआ है, उसको भी पता है कि डोमेस्टिक की क्या वैल्यू है और कितनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है और क्या रिक्वायरमेंट है फिटनेस की। मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, ठीक है, बट ये है कि जो अभी पाकिस्तान की मैं लास्ट जो डोमेस्टिक देख रहा हूँ उसमें मैंने 2-3 साल में जो अभी इंटरनेशनल में 3 साल में एक ही टीम खेल रही है, कंसिस्टेंट एक ही टीम को खिलाते जा रहे हैं, किसी और को बाहर से चांस नहीं दे रहे। अब आपको अगर उन्होंने लास्ट टाइम कंसिडर किया था कैम्प में, तो उन्होंने कहा जी कि अगर कामरान अकमल एज ए फिल्टर खेल ले, तो ये तो वही बात हुई कि सईद अजमल एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर ही खेल ले तो क्या वो परफॉर्म करेगा? अगर कामरान अकमल T20 में, PSL में अगर देखा जाए लास्ट 2 साल में टॉप परफॉर्मर रहा है, टॉप स्कोरर रहा है, क्या उसका चांस नहीं बनता? कि चलें, आप कहते हैं कि टेस्ट मैच में आप नहीं खिलाना चाह रहे कामरान को, मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में ठीक है ना खिलाएं, पर T20 ODI में कामरान से अच्छा ओपनर बैट्समैन भी आपका स्ट्रगल कर रहा है, सेटिंग नहीं हो रही, आप ओपनिंग बैटिंग करते हैं और आप परफॉर्म भी कर रहे हैं और हर चीज़, हर बंदा भी आपको देख रहा है, फिर आपको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? देखिए, मैंने बताया ना कि पहला कोच था, वो टीम को काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट को डोमिनेट करता रहा। आपके सामने ही है, आप हम जितना हम लोगों को पता है, मुझे पता उतना आपको ही पता है। माशाल्लाह, आप पाकिस्तान के नंबर 1 स्पिनर भी रहे हैं। पाकिस्तान अगर टेस्ट टीम में अगर नंबर 1 हुआ, आपकी परफॉर्मेंस से हुआ, आपने दी है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने कहा ना कि अब ये नया सिस्टम है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कह रहे बनाया है। वही लड़का खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, जो टैलेंट होगा वो खेलेगा। तो इसका अब मतलब आपके सामने है, इसका मतलब आपका चांस आ जाएगा, क्योंकि आप परफॉर्मर अभी टॉप स्कोरर है ना, अभी 2-3 बंदे ही है ना टॉप पे, तो आपका नाम तो आएगा। वही अब लेट्स सी, अब मिसबा बेहतर समझता पाकिस्तान टीम के लिए, मैं यही कह सकता हूँ। बाकी अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत कंटिन्यू रहती है। और अब जैसे कैप आ गया, कैद आज़म ट्रॉफी ख़त्म हुआ, नेशनल T20 13 तारीख से शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जैसे सेंटर पंजाब की तरफ से कैद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्मेंस दी है। हर मैच नया मैच समझ के मैं खेलता हूँ, पिछली परफॉर्मेंस भूल जाता हूँ। अब इसमें परफॉर्मेंस देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। चले, मेरी दुआ है कि आप इसमें परफॉर्म करें। अगर आप परफॉर्म करते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो कोच साहब नए आए हैं मिसबा हक साहब, और एक मुझे अच्छी चीज़ इनकी ये लगी, जो इनकी सिलेक्शन कमेटी बनी है, जो इन्होंने जो रीजनल के 6 जो स्टेट के जो 6 कोचेज़ रखे हैं इसमें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, कोच ग्राउंड के अंदर रहता है और उनकी वैसे अगर मैं अगर कहूँ, मैं कहता हूँ बेस्ट थिंकिंग इन्होंने ये की है। 6 सिलेक्टर हैं, वो अपना स्टेट के कोचेज़ हैं और चीफ सिलेक्टर साहब हैं, वो इनके हेड हैं। और मेरे ख्याल में कोचेज़ आपको देख भी रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट उन कोचेज़ से भी है कि जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उसका पॉजिटिव इनको ये देना चाहिए। क्या ख्याल है आपके इसमें? बिल्कुल, देखें, ये तो अच्छी चीज़ है। कोच फेयर होके अपनी रिपोर्ट एक लड़के के मुताबिक, कि सिर्फ ये नहीं कि उसने स्कोर कर लिया, तो उसकी सिर्फ बैटिंग में वो देखें, उसके अलावा फिटनेस देखें, उसकी ग्राउंड में एटीट्यूड देखें क्या है।
तो ये चीज़ें काउंट करनी बड़ी ज़रूरी है किसी प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए। तो इस चीज़ पे मैं होता हूँ कि आप सिर्फ एक चीज़ को ना देखें, उसकी फील्डिंग भी देखें, उसका एटीट्यूड भी देखें, वो रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा कि नहीं कर रहा, कि सिर्फ परफॉर्म किया रिलैक्स होकर ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इन कोचेज़ का ये फ़ायदा 6 के 6 कि ये अपने प्लेयर्स को सबको देख भी रहे हैं, एक परफॉर्मा इनको मिला हुआ है, फॉर्म मिला हुआ, उसके आप बिल करके पीसीबी को या हेड कोच को या चीफ सेलेक्टर को आप दें। तो ये अच्छी चीज़ है, नई चीज़ है, लेट्स सी इसका रिज़ल्ट अच्छा है। अभी तक तो अच्छा ही आ रहा है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जो मेरे जैसे लड़के हैं दूसरे हैं वो भी परफॉर्म करें और मिसबा ज़रूर देखें अगर पाकिस्तान टीम के लिए जगह बनती है तो। एक और चीज़ मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये जो ब्रेस का कोकापुरा का बॉल आया, इसके साथ ये फ्रेंडली पिचेस बननी चाहिए, मेरे ख्याल में बैटिंग पिचेस बननी चाहिए, क्योंकि बैट्समैन हमारे बहुत वीक है पाकिस्तान में। ये लंबे स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्या आप इस पे एग्री करते हैं कि स्पोर्टिंग ट्रैक होने चाहिए कि बिल्कुल अच्छे बैटिंग ट्रैक होने चाहिए? हम लोग हमारा ये 4 मैचेस हुए हैं, आप स्कोर कार्ड उठा के देख लें, 500 450 से कम स्कोर हो ही नहीं रहा। एक चीज़ ख्वाहिश रह गई थी कि कोई 400 स्कोर और 300 स्कोर हो, जो जिसकी वजह से बॉल जैसे लग रहे थे, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हमारी पिचेस भी वैसी नहीं बन रही थी, अभी पिचेस परफेक्ट बन रही है। हम लोग लाहौर में पहला मैच खेल रहे हैं, 500 स्कोर हुआ, गर्मी बहुत थी लेकिन लड़कों ने पॉजिटिव और फिटनेस लेवल अपना दिखाया है, परफॉर्मेंस दी। फिर फैसलाबाद में हमारी सेंट्रल पंजाब खेली है, आउटस्टैंडिंगली पिच बना फैसलाबाद स्टेडियम का, स्पोर्टिंग पिच था, वो 4 दिन गया। फिर उसके बाद हम लोग कोयटा गए हैं, फिर एबटाबाद गए हैं। आप देखें कि मैच मोस्टली रेशियो ड्रॉ होने की इससे पहले कम ही मेरे ख्याल में ये मैंने अपने कैरियर में ना लास्ट 10 साल में अगर देखा जाए ना, मैंने जितने फॉलो किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि कुछ 70% मैच जो ना वो ड्रॉ हो रहे हैं, ये हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ है। और इसका फ़र्क सिर्फ ये है, अब लड़कों का पता चला बॉलर्स का, जो हम लोग बॉलर्स मार खा रहे थे, इंटरनेशनली बॉल करना नहीं आ रहा था कोकापुरा, ये कोकापुरा बॉल की वजह से आप बेहतर समझते हैं, बॉलर हैं कि कोकापुरा का कितना फ़ायदा डोमेस्टिक में। तो ये चीज़ अच्छी लाए हैं। फिर 110 ओवर्स की जो पॉइंट सिस्टम है वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए। उसके बाद फिर क्या नाम है, अकोमोडेशन होटलिंग बड़ी अच्छी की है, तो सारा अपग्रेड किया है ना, अपग्रेड किया है। कुछ है अभी इसका रिज़ल्ट आपको इस सीज़न के बाद ही चलेगा पता, लेकिन ये है कि ओवरऑल अभी तक देखा जाए पहला सीज़न है, 4 मैचेस हुए हैं, अभी बहुत कुछ देखने के लिए है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कोचेस मैनेजर हमारे असिस्टेंट कोच ये रिपोर्ट देंगे, उस पर अमल हुआ तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। नहीं तो ये है कि एक चीज़ चल पड़ी है, चलने दे, अब सीज़न ख़त्म होगा। जैसे अब आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको इस साल भी अगर ना चांस दिया गया, और मेरे ख्याल में अब विकेट कीपर जो हमारे पाकिस्तान के कैप्टन हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बिल्कुल रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ, ये मैं ये नहीं कर रहा कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, पर देखा जाए तो अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई है T20 की, इसमें हमारे बंदों के पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो जाके ऊपर उड़ाए। अब फ़खर जमान है, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, बट ये है कि इसके अगेंस्ट हमें एक अच्छा कीपर बैट्समैन T20 में अगर आप जैसा मिल जाए दोबारा पाकिस्तान के, आपको ज़रूर चांस देना चाहिए, जितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी राय है। बट सिलेक्शन कमेटी एक डिफरेंट है, पर नई सिलेक्शन कमेटी भी आई है, पाकिस्तान के बड़े अच्छे प्लेयर भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि कामरान अकमल साहब अगर मेरा इनके साथ पहला इंटरव्यू है, दोबारा इंटरव्यू करूँ तो ये पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हों। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इस T20 जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक हो रहा है इसको भी फॉलो करें, और इंशाल्लाह मिलेंगे।